Switch to Airtel Extreme Fiber. जान बची सो लाखों पाए, लौट के भारत सीरीज को आए। नमस्कार और स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। और आज हम बात करेंगे चौथे T20 अंतरराष्ट्रीय मैच का, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 82 रनों से हराकर इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर कर लिया है। और ठीक यही भविष्यवाणी थी हमारे एक्सपर्ट की, पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, स्वागत है बहुत आपका। और काफी रोमांचक परफॉर्मेंस, और सबसे बढ़िया चीज ये रही है कि भारत की जो फाइटिंग स्पिरिट पिछले दोनों मैचेस में दिखी है। टॉस हारे हैं लेकिन उसके बावजूद पहले अच्छा एक स्कोर खड़ा किया और उसके बाद गेंदबाजों ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया मैच खेला है। अगेन टॉस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन आई थिंक ये लास्ट दो मैच में इंडियन टीम ने ये दिखाया है कि इतना मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जिस तरह से आज मतलब पिच भी ऐसे लग रहा था कि वो राजकोट की जो पिच मानी जाती है रन बनाने के लिए, थोड़ी उतनी इजी पिच नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लास्ट 10 ओवर में इंडिया ने बैटिंग की, खास करके दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या की वो पार्टनरशिप, आई थिंक वो गेम चेंजिंग मोमेंट था मेरे हिसाब से। वो लास्ट 5 ओवर में 73 रन बनाना, दिनेश कार्तिक का जिस तरह से इनिंग खेले उन्होंने, बहुत ही कमाल की खेले। और बाद में आके जिस तरह से बॉलिंग की है आवेश खान, अगेन दाद देनी होगी राहुल द्रविड़ की, ऋषभ पंत की, कि वो कंटिन्यूटी बरकरार रखी। पहले दो मैच हारने के बाद भी कोई चेंजेस हमको दिखाई नहीं दिए, और वो फेथ मुझे लगता है कि वो आवेश खान ने दिखाया, वही फेथ ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले दिखाया था। हर्षल पटेल ने कमाल की बॉलिंग की। तो ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस। किसी भी T20 में अगर आप 80+ रन से मैच जीतते देवान, तो ये ऐसा लगता है कि एक थंपिंग विन है। और गोइंग फॉरवर्ड जो हम बेंगलोर की बात करें, सीरीज डिसाइडर, तो डेफिनेटली ये मोमेंटम इंडिया के साथ है। जी हाँ, बात कर लेते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर परफॉर्मर ऑफ द मैच की। और आज के एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर परफॉर्मर ऑफ द मैच थे दिनेश कार्तिक। बहुत शानदार पारी उनकी, काफी यादगार पारी भी उनके लिए, क्योंकि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार उन्होंने अर्धशतक जड़ा है। और 2006 में जो भारत ने पहला T20 अंतरराष्ट्रीय खेला था, उसका भी हिस्सा थे। तो 16 साल, हाफ सेंचुरी विच वाज 16 इयर्स इन द मेकिंग, आप कह सकते हैं। और साथ ही ऐसे भी सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने जिन्होंने पहली T20 50 जड़ी है भारत के लिए। तो वसीम, हर लिहाज से एक बहुत यादगार दिन उनके लिए, और खासकर उनकी पारी की जो अहमियत थी, क्योंकि उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि भारत काफी कठिन एक स्थिति में है। 10 ओवर में सिर्फ 56 रन ही बने थे 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बिल्कुल, और कमाल की पारी रही। 2006 का मुझे वो T20 याद है, क्योंकि मैं वो सीरीज में था। वो T20 इंडिया ने जीता था, एक इकलौता मेरे ख्याल से वो T20 था। और उसके बाद में इतने सालों के बाद आकर पहला अपना T20 अर्धशतक बनाना, और इस तरह से बनाना दर्शाता है कि कि एक तो उन्होंने अपनी फिटनेस बरकरार रखी, फॉर्म बरकरार रखी, जिस तरह से IPL में खेला, और हार नहीं मानी बेसिकली। ये सबसे बड़ी बात है कि उम्र के आप उस दर्जे में हो कि जहां पर आपको पता है कि आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वो हार नहीं मानी। तो आई रियली फील हैप्पी कि दैट नेवर से डाई एटीट्यूड उन्होंने दिखाया, और जिस तरह से परफॉर्मेंस किया आज, और ये इन एंड आउट वो रहे हैं। काफी काफी मर्तबा कमबैक होता रहा है इंडियन टीम में, इन्यूमरेबल नंबर्स, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने बैटिंग की, और ये हम तो देखते हुए आए कि उनके पास 360 डिग्री का गेम है, स्वीप, रिवर्स स्वीप। और वो जैसे आपने कहा कि 10 ओवर में इंडिया बहुत पीछे था, अगर देखा जाए। अगर ये 170 रन जो इंडिया ने बनाए हैं, वो इसी वजह से बनाए हैं कि वो दिनेश कार्तिक की जो पारी रही है। तो बहुत बहुत खुशी होती है। और ये कमेंटेटर बैटिंग कर सकता है, ये दिखाता है कि जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, कमेंट्री करते हैं, लेकिन वो कमेंट्री के बाद में ही कैन वॉक द टॉक। तो दैट इज बहुत अच्छी चीज है, और बहुत खुश हूं मैं उनके लिए। जी हाँ, ठीक जैसे आपने कहा कि 360 बैटर भी हैं, चारों तरफ उन्होंने शॉट्स भी लगाए, और जितने भी बॉलर उनके सामने आए, चाहे वो यानसन हो, एनगीडी हो, शम्सी हो, सबके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया। ठीक वैसे जैसे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करता है आपके जितने भी घर में अप्लायंसेस हो, जितने भी फोन हो, लैपटॉप हो, या कोई भी डिवाइस हो, उसके साथ कनेक्टिविटी अच्छे तेज स्पीड के साथ और बिना किसी रुकावट के। तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ले आइए अपने घर में, बहुत अच्छे एक एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि आप क्रिकेट भी देख सकते हैं, साथ साथ जितने भी मूवीज हैं वो भी देख सकते हैं, और गेमिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। पूरा परिवार एक ही डिवाइस से जितने भी कोने हैं घर में, वहां पे इसका पूरा आनंद उठा सकता है।
बहरहाल बात करते हैं जो मेहमान टीम है साउथ अफ्रीका की, वसीम, उनके लिए ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सीरीज बनता जा रहा है, क्योंकि हर मैच में टॉस जीत रहे हैं, हर मैच में वो कर रहे हैं जो उनको चाहिए, लेकिन चाहे कहीं थोड़ा सा बैड लक हो रहा है एक इंजरीज के साथ, या जो इलनेस हुई थी एडन मार्करम को, तो यहाँ से वो टीम कहाँ जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से मोमेंटम लग रहा है भारत के साथ। बिल्कुल, मोमेंटम तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया के साथ है, क्योंकि जो लास्ट 2 T20 इंडिया ने जीती है वो बड़े मार्जिन से जीती है, और जो हारी है वो बहुत क्लोज मैचेस हारी है। तो ये दिखाता है कि इंडिया ने ये सीरीज अब तक डोमिनेट की है, और थोड़ा सा पैटर्न मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका का बहुत एक जैसा रहा है कि हर बार टॉस जीता है, इंडिया ने रन बनाए हैं दो चारों ही मैच में, प्लस वो पावर प्ले में उनकी बैटिंग हमेशा से पीछे रही है, और एक एक दो इनिंग जो एक मैजिकल इनिंग रही है, जो क्लासन की इनिंग रही है या डेविड मिलर की या वैंडर डूसन की, उसके अलावा कोई खासा परफॉर्मेंस हमको देखने नहीं मिला है, और अगर जब वो इनिंग नहीं मिलती है तो फिर हमको इस तरह की हार भी देखने को मिली है। तो अगेन अपने आप को उनको लिफ्ट करना होगा, पता नहीं बुबोमा फिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, एडन मार्करम सीरीज से बाहर हो चुके हैं, प्लस मार्को यानसन को बॉल लगी है, तो ज्यादा टाइम नहीं है उनके पास, सिर्फ एक दिन का मौका है, उसके बाद उनको वापस से कमबैक करना है, सीरीज डिसाइडर है, तो अगेन नया दिन जैसे हम बोलते हैं, नया जोश के साथ उतरना होगा, और ऑन दैट डे अगर आप अच्छा खेलते हो तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है मोमेंटम बिल्कुल इंडिया के साथ है, लेकिन साउथ अफ्रीका कैन कम बैक हार्ड। जाते जाते एक छोटी सी टिप्पणी आपसे जरूर ले लूंगा, क्योंकि एक खिलाड़ी के बारे में शायद हमने विस्तार से अभी तक बात नहीं किया है, अनसंग हीरो रहे हैं भारतीय टीम के, हार्दिक पांड्या। एक नया रोल उन्हें मिला है और बहुत अच्छी तरीके से उसे निभा रहे हैं, आज भी उनका बहुत बहुत कीमती एक पारी। जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने नंबर 4 पर आकर बैटिंग की, जिस तरह से बॉलिंग की और अपनी फिटनेस को दर्शाया, वो चलता चला जा रहा है, और ये देखने में अच्छा लग रहा है भारतीय फैंस को और भारतीय खिलाड़ियों को, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर फिट हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो इंडिया की वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है वॉक इन करते हैं, तो वो बहुत देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि ही इज बीन अमेजिंग। आयरलैंड के लिए उनको कप्तान भी बनाया गया है, और आई फील बहुत अच्छी साइंस है गोइंग फॉरवर्ड 2000, स्पेशली जो T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए हार्दिक पांड्या का फिट और हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, एज ऑलवेज आपकी टिप्पणी और आपके एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। Switch to Airtel Extreme Fiber.